भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को बताया कि उसने गगनयान मिशन के लिए SMPS का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके साथ ही इस सिस्टम के सभी जरूरी प्रशिक्षण भी पूरे कर लिए गए हैं। शुक्रवार को इस सिस्टम का 350 सेकंड करीबन 6 मिनट तक एक बड़ा प्रशिक्षण किया गया। खबरों की माने तो इसका मकसद यह देखना था कि अगर उड़ान के दौरान कोई गड़बड़ी हो जाए और मिशन को बीच में रोकना पड़े तो यह सिस्टम सही तरीके से काम करता है या नहीं। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिस पर काम किया जा रहा है। इसरो ने एक बयान में कहा है कि हॉट प्रशिक्षण के दौरान प्रोपल्शन सिस्टम का प्रदर्शन पूर्वानुमानों के मुताबिक सामान्य रहा है। इसरो के मुताबिक गगनयान के सर्विस मॉड्यूल में एक खास सिस्टम लगाया गया है जो 2 तरह के ईंधन से चलता है। यह सिस्टम उस हिस्से को मदद करता है जो इंसानों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसका काम रॉकेट को सही कक्षा यानी कि ऑर्बिट में पहुंचाना, उड़ान के दौरान दिशा को नियंत्रित करना, जरूरत पड़ने पर रॉकेट की गति को धीमा करना और अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो मिशन को बीच में रोककर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना है। इस सिस्टम में 2 तरह के खास इंजन काम करते हैं, जिसमें लिक्विड एपोजीमीटर रॉकेट को उसकी सही कक्षा में लाने और फिर धीरे धीरे नीचे लाने में मदद करते हैं। रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम रॉकेट की दिशा को बहुत सटीक तरीके से नियंत्रित करता है। इसरो ने बताया कि SMPS को अच्छी तरीके से परखने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है जिसे सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल कहा गया है। इस मॉडल में वह सभी हिस्से शामिल थे जो असली सिस्टम में भी होंगे, जैसे ईंधन टैंक से ईंधन भेजने वाला सिस्टम, हीलियम गैस का दबाव बनाए रखने वाला सिस्टम, उड़ान में काम करने वाले छोटे छोटे इंजन, थ्रस्टर और उन्हें नियंत्रित करने वाले उपकरण। इस मॉडल पर इसरो ने 25 बार अलग अलग तरह के प्रशिक्षण किए हैं, कुछ सामान्य हालातों में और कुछ मुश्किल हालातों में। ये सारे प्रशिक्षण कुल 14,331 सेकंड करीबन 4 घंटे तक चले हैं। इनका मकसद यह देखना था कि यह सिस्टम गगनयान मिशन के अलग अलग चरणों और इंसान को सुरक्षित ले जाने की ज़रूरतों पर खरा उतरता है या नहीं। बहरहाल इसरो ने बताया कि प्रोपल्शन सिस्टम उसके लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी कि LPSC में डिज़ाइन किया गया है, यानी इसकी योजना बनाया गया है और तैयार किया गया है। इसके सभी प्रशिक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी कि IPRC में किए गए हैं, जहां रॉकेट के इंजन और उसके जुड़े सिस्टम की जांच और प्रशिक्षण किए जाते हैं। प्रोपल्शन सिस्टम गगनयान के इंजन की तरह काम करेगा। स्पेस में जाने के बाद यही गगनयान को नियंत्रित करने और आगे बढ़ाने में काम करेगा। यह कक्षा को बदलने, दिशा बदलने और गगनयान को धीमा तेज करने में काम आएगा। इसके अलावा धरती पर लौटने में भी इसका अहम योगदान होगा। इसमें 2 तरह के ईंधन का उपयोग किया जाएगा। बड़े संचालन के लिए लिक्विड अपोजी मोटर्स का इस्तेमाल होगा, वहीं थ्रस्टर के लिए रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसरो ने इस मॉडल को अलग अलग माहौल में कम से कम 25 बार टेस्ट किया है। वहीं इंजन को 14,000 सेकंड्स तक चलाकर देखा गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए तैयार है या नहीं। इस सफलता का मतलब यह है कि अब इसरो इंसानों के लिए सुरक्षित स्पेस क्राफ्ट बनाने में सक्षम है। अब इसरो की टीम इस काम में और मेहनत करेगी और अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में जुट जाएगी। गगनयान की उड़ान भरते ही भारत स्पेस टेक्नोलॉजी वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन पहले से ही अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेज रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।